भाजपा के घोषणा पत्र के नाम पे एक संकल्प पत्र आया। मैं इस संकल्प पत्र को देख रहा था, पहले पन्ने पर बाबूलाल जी स्थान पा गए, ये बहुत खुशी की बात है। और बहुत दिन के बाद आज उनको हमने किसी मंच पे देखा। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ एक संदेश प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते रविंद्र राय जी का भी एक संदेश है, कार्यकारी अध्यक्ष, और अनंत ओझा जी जो संयोजक है संकल्प समिति के, उनका संदेश है। उसके बाद के पन्नों में कहीं पर भी झारखंड के किसी नेता का कहीं कोई तस्वीर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी का आया, उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक। और जब भाजपा के नेता अमित शाह जी जब कुछ सवाल पूछने लगे हेमंत बाबू बोलकर, तो एक एक करके हम लोग उस सवाल पर यदि चले जाए तो उन्होंने कहा कि भाई 5 साल में आपने 5 लाख रोजगार देने की बात की थी, उसका जवाब। क्योंकि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, बाबूलाल जी चुनाव नहीं लड़ रहे, तो 11 साल में प्रति साल 2 करोड़ की नौकरी देने के लिए अमित बाबू आप जवाब दीजिए, 22 करोड़ लोगों की नौकरी मिली या नहीं मिली? 22 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 2 करोड़ का आंकड़ा पेश कीजिए कि आपने नौकरी दी या नहीं दी। और मैं बता रहा हूं, आपने 20 करोड़ लोगों का नौकरी छीना है 11 सालों में, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट पीएसयूज हो या सेना में भर्ती हो। 20 करोड़ लोगों का आपने 11 साल में नौकरी छीना है। आप हमसे जवाब मांग रहे हैं। आपने कहा भ्रष्टाचार है, सारे भ्रष्टाचार का जो महाराज लोग हैं सब आज आपके पार्टी में है, और कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है। किनका नाम शुरू करवाएं? व्यापम भ्रष्टाचार से शुरू करवाएं तो शिवराज जी मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी है, अभी यहां के प्रभारी भी। आसाम का वाटर गेट, जिसके खिलाफ कांग्रेस के शासन में वो मंत्री थे, सर्बानंद सोनोवाल उस समय विपक्ष के नेता थे, जो दलित समुदाय से आते थे। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, भाजपा ने एक आंदोलन शुरू किया इसी हेमंत बिस्वा शर्मा के विरुद्ध। उसको आपने लाके उप मुख्यमंत्री बनाया, फिर एक दलित के पीठ में छुरा मारकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया, यहां का सह प्रभारी बना। आपने 17,000 करोड़ रुपए का, जिनका संपत्ति जब्त किया ईडी ने, उनको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया अजित पवार जी को। आपने एस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया। आपने बोमई को सीएम बना दिया। नारायण राणे, छोड़ दीजिए बाहर की बातें। कमलेश सिंह को किसने अपने साथ लिया? मधु कोड़ा को किसने अपने साथ लिया? भानु प्रताप शाही को किसने अपने साथ लिया? कौन गया था हरिनारायण राय के दरवाजे पर? किसके स्कूल से मिला 1.25 करोड़ रुपए?
एक विधानसभा में खर्च करने के लिए? अमित बाबू जवाब दीजिए। 2014 से आपकी सरकार है, 2011 में अंतिम सेंसस है। 11 सालों में यदि इस देश में घुसपैठ हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आसाम के जरिए घुसपैठ होता है और उसका मुख्यमंत्री यहां भाग के बैठा हुआ है। एनआरसी आपने लागू किया आसाम में, बताइए उसका रिजल्ट क्या है? डिटेंशन कैंप का स्थिति क्या है? आपने उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया, क्या मिला आपको वहां पर? आप कहते हैं एनआरसी यूसीसी यहां लागू होगा। किसको डराते हैं? हिम्मत है तो लगा के दिखाइए। नहीं लगेगा। सभी झारखंडी ये इतने दीवाले हो गए अमित शाह जी, बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी बोलने लगे, क्योंकि संपूर्ण संथाल परगना का 2/3, कोल्हान प्रमंडल का 2/3 और कोयलांचल उत्तरी दक्षिणी छोटानागपुर का 2/3 आबादी चूंकि बांग्ला भाषी है, आप उनको बांग्लादेशी बना दिए। बांग्ला भाषी बांग्लादेशी नहीं है, वो झारखंडी मूल वासी है। आपने क्या कहा? यहां सीजीएल रद्द करवाएंगे, पेपर लीक होता है। अभी हाल में लीक हुआ ना, कहां से पेपर लीक हुआ? एपिक सेंटर कौन था? गुजरात का गांधीनगर था। 7 सालों में 17 बार योगी सरकार के यहां पर पेपर लीक हुए। मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला हुआ। आप बात करते हैं पेपर लीक की, बोले गोगो दीदी 2100 रुपया देंगे। अरे काहे को भाई ठग रहे हो? हम तो कैबिनेट से निर्णय ले लिया 2500 रुपए देंगे दिसंबर से, और आप बोले 2100 देंगे, 400 कम कर लेंगे। उड़ीसा में आपकी सरकार है, 750 रुपए लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आप 350 रुपया लेते हैं। यहां आप 2100 का बात करते हैं, हम 2500 की बात करते हैं। आपने कहा ओबीसी आरक्षण हम लागू करेंगे और कुछ कटिंग नहीं करेंगे एससी एसटी में। हमने बिल पास किया कि एसटी आरक्षण हम 1% बढ़ा के 28% कराएंगे। हम एससी आरक्षण 26% करेंगे और ओबीसी आरक्षण 27% करेंगे। और जिनका फोटो आपने लगाया है, इस व्यक्ति ने 2001 में 27% ओबीसी आरक्षण को बाबूलाल जी ने अपने कैबिनेट पे घटाकर 14% पे ला दिया था। अमित बाबू बहुत जवाब देना है। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हाथरस भूल गए? भाजपा के घोषणा पत्र के नाम पे एक संकल्प पत्र आया। मैं इस संकल्प पत्र को देख रहा था, पहले पन्ने पर बाबूलाल जी
स्थान पा गए, ये बहुत खुशी की बात है। और बहुत दिन के बाद आज उनको हमने किसी मंच पे देखा। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ एक संदेश प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते रविंद्र राय जी का भी एक संदेश है, कार्यकारी अध्यक्ष, और अनंत ओझा जी जो संयोजक है संकल्प समिति के, उनका संदेश है। उसके बाद के पन्नों में कहीं पर भी झारखंड के किसी नेता का कहीं कोई तस्वीर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी का आया, उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक। और जब भाजपा के नेता अमित शाह जी जब कुछ सवाल पूछने लगे हेमंत बाबू बोलकर, तो एक एक करके हम लोग उस सवाल पर यदि चले जाए तो उन्होंने कहा कि भाई 5 साल में आपने 5 लाख रोजगार देने की बात की थी, उसका जवाब। क्योंकि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, बाबूलाल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो 11 साल में प्रति साल 2 करोड़ की नौकरी देने के लिए अमित बाबू आप जवाब दीजिए, 22 करोड़ लोगों की नौकरी मिली या नहीं मिली? 22 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 2 करोड़ का आंकड़ा पेश कीजिए कि आपने नौकरी दी या नहीं दी। और मैं बता रहा हूं, आपने 20 करोड़ लोगों का नौकरी छीना है 11 सालों में, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट पीएसयूज हो या सेना में भर्ती हो। 20 करोड़ लोगों का आपने 11 साल में नौकरी छीना है। आप हमसे जवाब मांग रहे हैं। आपने कहा भ्रष्टाचार है, सारे भ्रष्टाचार का जो महाराज लोग हैं सब आज आपके पार्टी में है, और कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है। किनका नाम शुरू करवाएं? व्यापम भ्रष्टाचार से शुरू करवाएं तो शिवराज जी मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी है, अभी यहां के प्रभारी भी। आसाम का वाटर गेट, जिसके खिलाफ कांग्रेस के शासन में वो मंत्री थे, सर्बानंद सोनोवाल उस समय विपक्ष के नेता थे, जो दलित समुदाय से आते थे। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, भाजपा ने एक आंदोलन शुरू किया इसी हेमंत बिस्वा शर्मा के विरुद्ध। उसको आपने लाके उप मुख्यमंत्री बनाया, फिर एक दलित के पीठ में छुरा मारकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया, यहां का सह प्रभारी बना दिया। आपने 17,000 करोड़ रुपए का, जिनका संपत्ति जब्त किया ईडी ने, उनको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया अजित पवार जी को। आपने एसी येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया। आपने बोमई को पेसीएम बना दिया। नारायण राणे, छोड़ दीजिए बाहर की बातें। कमलेश सिंह को किसने आप अपने साथ लिया? मधु कोड़ा को किसने अपने साथ लिया? भानु प्रताप शाही को किसने अपने साथ लिया? कौन गया था हरिनारायण राय के दरवाजे पर? किसके स्कूल से मिला 1.25 करोड़ रुपए एक विधानसभा में खर्च करने के लिए? अमित बाबू जवाब दीजिए।
2014 से आपकी सरकार है, 2011 में अंतिम सेंसस है। 11 सालों में यदि इस देश में घुसपैठ हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आसाम के जरिए घुसपैठ होता है और उसका मुख्यमंत्री यहां भाग के बैठा हुआ है। एनआरसी आपने लागू किया आसाम में, बताइए उसका रिजल्ट क्या है? डिटेंशन कैंप का स्थिति क्या है? आपने उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया, क्या मिला आपको वहां पर? आप कहते हैं एनआरसी यूसीसी यहां लागू होगा। किसको डराते हैं? हिम्मत है तो लगा के दिखाइए। नहीं लगेगा। सभी झारखंडी ये इतने दीवाले हो गए अमित शाह जी, बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी बोलने लगे, क्योंकि संपूर्ण संथाल परगना का 2/3, कोल्हान प्रमंडल का 2/3 और कोयलांचल उत्तरी दक्षिणी छोटानागपुर का 2/3 आबादी चूंकि बांग्ला भाषी है, आप उनको बांग्लादेशी बना दिए। बांग्ला भाषी बांग्लादेशी नहीं है, वो झारखंडी मूल वासी है। आपने क्या कहा? यहां सीजीएल रद्द करवाएंगे, पेपर लीक होता है। अभी हाल में लीक हुआ ना, कहां से पेपर लीक हुआ? एपिक सेंटर कौन था? गुजरात का गांधीनगर था। 7 सालों में 17 बार योगी सरकार के यहां पर पेपर लीक हुए। मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला हुआ। आप बात करते हैं पेपर लीक की, बोले गोगो दिल्ली 2100 रुपया देंगे। अरे काहे को भाई ठग रहे हो? हम तो कैबिनेट से निर्णय ले लिया 2500 रुपए देंगे दिसंबर से, और आप बोले 2100 देंगे, 400 कम कर लेंगे। उड़ीसा में आपकी सरकार है 750 रुपए लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आप 350 रुपया लेते हैं। यहां आप 2100 का बात करते हैं, हम 2500 की बात करते हैं। आपने कहा ओबीसी आरक्षण हम लागू करेंगे और कुछ कटिंग नहीं करेंगे एससी एसटी में। हमने बिल पास किया कि एसटी आरक्षण हम 1% बढ़ा के 28% कराएंगे। हम एससी आरक्षण 26% करेंगे और ओबीसी आरक्षण 27% करेंगे। और जिनका फोटो आपने लगाया है, इस व्यक्ति ने 2001 में 27% ओबीसी आरक्षण को बाबूलाल जी ने अपने कैबिनेट में घटाकर 14% पे ला दिया था। अमित बाबू बहुत जवाब देना है। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हाथरस भूल गए।